नमस्ते मेरे मित्रों, मैं आचार्य चंद्रपाल आज एक नए विषय की वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जन्म कुंडली से संबंधित आज का हमारा विषय है। आपकी जन्म कुंडली में दो शादी का सुख योग है क्या? तो आज का हमारा वीडियो का विषय मेन कुंडली में दो शादी यानी दो पत्नी के सुख का योग पुरुषों की कुंडली में किस प्रकार से होता है वह मैं बताऊंगा उदाहरण कुंडली के माध्यम से। उदाहरण कुंडली के माध्यम से ये कि उदाहरण कुंडली से जो है थोड़ा स्पष्ट क्लियर हो जाता है कि हम जिन योगों को देखते हैं तो कुंडली में उनके योग किस प्रकार से फलित और कार्य कर रहे होते हैं। तो देखिए, ये हमारे क्लाइंट की कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली है और राशि है इनकी कन्या। ठीक है, कन्या राशि की कुंडली है और वृषभ लग्न, यानी हम इस कुंडली को कह सकते हैं कि वृषभ लग्न और कन्या राशि की कुंडली इस जातक की है। अब इस कुंडली में द्विविवाह योग, दो विवाह योग का मतलब होता है कि दो शादियां तो अनेकों की होती हैं, लेकिन ज़्यादातर दो शादी जिनकी होती है उनके जीवन में विवाद जुड़े होते हैं। तो विवाद जुड़े हुए होते हैं। हमारा जो विषय है वो ये है कि आपकी जन्म कुंडली में बस दो शादी का सुख योग का मतलब एक ऐसे पुरुष के विषय में मैं आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी दो शादियाँ हुई हैं और दोनों पत्नी उसके साथ रहती हैं और दोनों पत्नियाँ एक संग रहती हैं एक ही घर में। तो हमारी कुंडली का टॉपिक यही है। तो ये व्यक्ति है जो है, इसकी वृषभ लगन है, शादी के भाव का स्वामी है मंगल। देखिए, गोपनीयता रखने के लिए मैंने ये कुंडली में जो है सिर्फ मैं आपको नाम आदि का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे गोपनीयता भंग होती है। किसी की निजी जानकारी को हम किसी को नहीं साझा करते। देखिए, शादी के भाव का स्वामी है इनका शुक्र, लगन के भाव का स्वामी इनका है शुक्र जो है वो इनका जो है लगन का और छठे भाव का, लग्न यानी पहला और छठा यानी कि रोग का स्वामी होकर के यहाँ पर इनके जो है कुटुंब के भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, यानी कि लग्ने स्वयं शुक्र यहाँ बैठा है और रोग भाव की राशि का स्वामी होकर के यहाँ बैठा है। ठीक है, तो पहली चीज। अब दूसरी बात, शादी के भाव का स्वामी क्या है? मंगल। शादी का स्वामी है मंगल। मंगल जो है वो यहाँ बैठा है 12वें और 7वें भाव का स्वामी होता है। 12वें और 7वें यानी कि 12 और 7 का स्वामी होकर के ये सुख भाव में, सुख ठीक है, और असुख भाव में। तो देखिए, इसमें क्या है कि देखिए, अब इसको इस तरीके से समझिएगा कि 1 2 3 ये जो है और ये भाव जो होता है हमारा कुंडली का 11वां भाव, ये होता है लाभ का। खास तौर से इस लाभ को हम देखते हैं शादी के लिए, तो दो शादी का योग इसी भाव से देखा जाता है। अगर किसी की कुंडली में यह योग बन रहा है तो दो शादी के योग इससे प्रबल होते हैं। अगर शादी के भाव का स्वामी या लग्नेश या प्रेम भाव का स्वामी इससे जुड़ रहा है तो अब इस कुंडली में एक व्यवस्था कायम होती है कि यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे ना तो शादी के भाव का भी स्वामी सुख भाव में है, जो दो शादी के भाव का स्वामी है वो भी सुख भाव में, और जो शादी के भाव का स्वामी है वो भी सुख भाव में है। ठीक है, अच्छा, अब भाग्य का स्वामी भी शनि सुख भाव में है और यह राशि सिंह राशि है, इसका स्वामी लगन के स्वयं सूर्य लगन भाव में मौजूद है। ठीक है, तो मैं आपको कुंडली के अनुसार बोल रहा हूँ। ध्यान रखिएगा कि जब दो शादी का कारक भाव का स्वामी सुख भाव में आ जाए
खास तौर से जब वह भाव का स्वामी शादी के भाव के साथ में हो और साथ में भाग्य का स्वामी भी यहाँ पर आ जाए, तो ध्यान रखिए कि यह योग प्रबल हो जाता है। दो शादी के सुख का योग, यानी कि ये खास तौर से ये योग उन पुरुषों के लिए है जिनकी दो शादियां हुई और पत्नी साथ में रहती है दोनों, यानी अलग अलग विवादित नहीं होता है। ऐसे शादी विवाह का सुख, दो विवाह का सुख योग जो होता है विवादित नहीं होता, क्योंकि यहाँ भाग्य, सप्तम और लाभ ये तीनों मिलकर के सुख भाव में आ जाते हैं। और अच्छी बात जो है वो यहाँ पर एक और इसको प्रबल कर देती है कि मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ आ जाती है। मंगल की चौथी सातवीं, मंगल यहाँ पर शादी के भाव का स्वामी वो उनका अष्टम भाव से यहाँ देख रहा है, यानी शादी होने में दिक्कत जरूर देता है दूसरी शादी में, परंतु रहती सुखदायक ही है, यानी विरोध होने के बावजूद। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर किसी पुरुष की कुंडली में यह योग, खास तौर से मैं बता रहा हूँ, स्त्री की मैं नहीं बता रहा हूँ, पुरुष की कुंडली में अगर शादी के भाव का स्वामी, भाग्य का स्वामी और दूसरी शादी के लाभ का स्वामी अगर सुख भाव में आ जाए, याद रखिएगा सुख भाव में, अन्य किसी भाव में यह व्यवस्था कमजोर होती है, लेकिन अगर सुख भाव में आ जाएगा मतलब ये निवास का स्थान है। और ये राहु जो है यहाँ पर ये दिक्कतें प्रदान करता है, बात सत्य है, परंतु यहाँ मल्टी मतलब एक से ज्यादा, यानी यहाँ पर भी शुभ राहु जो है यहाँ पर एक से ज्यादा सुखदायक योग क्रिएट भी करता है। यहाँ पर मल्टी बिल्डिंग देगा, मल्टी वाहन देगा, मल्टी कलर के इंतजाम देगा, यानी कि मल्टी एक से ज्यादा प्रकार के, लाइट नहीं होती मल्टी कलर वाली, ऐसे ही है राहु मल्टी एक से ज्यादा प्रकार की चीजें देने का कारक बन जाता है। तो इस सुख भाव में होने का ये जितने भी ग्रह हैं इन सभी के सुखों को बढ़ाएगा। राहु आमतौर पर अच्छा ग्रह नहीं माना जाता, परंतु यहाँ पर राहु की यह व्यवस्था अच्छी है, यानी कि दो शादी के सुख को देने का योग राहु यहाँ पर देता है। केवल एक ही व्यवस्था यहाँ पर देता है कि एक पत्नी नीचे की मंजिल में, एक पत्नी ऊपर की मंजिल में, बस केवल इतना ही है। बाकी यहाँ पे ये चारों ग्रह इस जातक को द्वितीय शादी का भी योग प्रदान कर रहे हैं, यानी दो शादी भी करेगा, दो पत्नी रखेगा, एक से ज्यादा प्रकार के वाहन यूज करेगा, एक से ज्यादा प्रकार के घरों को प्राप्त करेगा और शानदार जीवन जिएगा, यानी सूर्य लगन में है तो राजा जैसा जीवन जिएगा। तो आज की वीडियो में ये मैंने आपको बताया है। हमारा जो है यह वीडियो हमारे ऑनलाइन YouTube चैनल गोलो ऑनलाइन ज्योतिष क्लासेस पर मैं प्रकाशित करूंगा, और अगर कोई ज्योतिष सीखने वाला व्यक्ति कोई इच्छुक है तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करके और उसमें ज्योतिष सीखने संबंधित कोई सीखना चाहता है तो सीख सकता है। और अगर आपको अपनी कुंडली में भी यह डाउट है कि हमारी दो शादी के योग है क्या, और शादी होने के बाद पत्नी वाकई में दो होंगी और सुख भी देंगी, तो अगर आप ये पूछना चाहते हो तो मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9335503909। इस पे आप अगर अपनी कुंडली संबंधित कोई बात पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज की मैं ज्योतिष विवेचना यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार की कोई क्वेरी वगैरह हो, कोई प्रश्न पूछना चाहते हो ज्योतिष आदि के संबंध में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।